हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोशिका चक्र के बारे में कि कैसे एक कोशिका अलग अलग फेजेस की अलग अलग चरणों के अंडरगो जा करके दो संतति कोशिकाओं के अंदर विभाजित होती है। तो ये जो चरण आते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो कोशिका चक्र है ये क्या होती है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा परिपक्व कोशिका जो है ये विभाजित होकर दो बराबर संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये जो संतति कोशिकाएं बनेगी ये पैतृक कोशिकाओं से यानी पेरेंटल कोशिकाओं के कुछ लक्षणों के अंदर ये समान पाई जाती है। तो यहाँ पे एक परिपक्व कोशिका है, ये परिपक्व कोशिका विभाजित होकर संतति कोशिकाओं दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और ये संतति कोशिकाएं क्या करेगी, फिर वृद्धि करके ग्रोथ करके फिर से क्या हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी। तो ये जो है ये चक्र चलता रहता है यहाँ पे डिवीजन का और ग्रोथ का। तो सेल साइकिल को कोशिका वृद्धि प्लस कोशिका विभाजन यहाँ पे बोला जा सकता है। तो कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के दौरान होने वाले जो भी परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं वृद्धि के दौरान और विभाजन के दौरान, इनको सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहा जाता है। अब एक कोशिकीय जीवों के अंदर क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों के अंदर कोशिका विभाजन और प्रजनन का साधन होती है। तो यहाँ पे एक पेरेंटल सेल है अमीबा की, ये दो के अंदर यहाँ पे बट गई है, दो संतति कोशिकाएं इसने बना ली है नई। तो ये एक तो क्या हुआ, यहाँ पे विभाजन हुआ है, साथ में यही क्या होता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन का साधन होता है, प्रजनन का साधन होता है। तो एक कोशिकीय जीवों के अंदर विभाजन ही क्या होता है, एक तरह से प्रजनन होता है, जिसके द्वारा मातृ कोशिका जो है दो या अधिक नई कोशिकाओं का उत्पादन करती है। अब कोशिका चक्र के चरण क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे दो चरण यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पे होता है इंटरफेस, ठीक है। एक तो यहाँ पे पाया जाता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो फेज है ये इंटरफेज कहलाता है। और ये जो इतना बच गया है फेज, ये एम फेज यहाँ पे कहलाता है। तो एक यहाँ पे होता है वृद्धि चरण या फिर इसको गैर विभाजन चरण बोला जाता है, या तो इसको अंतरा अवस्था बोलते हैं यानी कि इंटरफेज इसको बोला जाता है। और सेकंड यहाँ पे होता है विभाजन चरण यानी कि माइटोटिक चरण या फिर एम चरण इसको बोला जाता है, जहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे विभाजन होता है। तो अंतरावस्था के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे होगी, और विभाजन चरण के अंदर एम फेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होती है, यहाँ पे विभाजन होता है। वन बाय वन हम इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज के बारे में ही फोकस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो वृद्धि चरण या फिर गैर विभाजन चरण है या फिर अंतरावस्था है, ये एक विश्राम चरण होता है, रेस्टिंग चरण ये होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक एम फेज आया, डिवाइडिंग या फिर विभाजित फेज आया, फिर दूसरा आया, इनके बीच का जो यहाँ पे ये बच गया है पीरियड, इसको ही बोला जाता है इंटरफेज या फिर अंतरावस्था, इसको ही इंटरफेज बोला जाता है। इस ड्यूरेशन के अंदर सेल क्या करेगी, सेल विश्राम करेगी और अपने आप को तैयार करेगी ताकि वो विभाजित हो सके। तो दो कर्मिक कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल ये होता है अंतरावस्था। प्रारंभिक चरण ये होता है इसके अंदर, इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, इसके अंदर प्रिपरेशन की जाती है इस चरण के अंदर ताकि कोशिका आगे जाके विभाजित हो सके। अत्यधिक चयापचय सक्रिय चरण ये होता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो चलती रहती है। और जैव संश्लेषण चरण ये होता है, बायोसिंथेटिक फेज होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें बन जाती है और आगे जाके वो डिवाइड करती है, विभाजित होती है। इसके तीन उपचरण होते हैं, सब स्टेजेस होते हैं, G1, S और G2। अब इनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट G1 या फिर इसको गैप 1 बोला जाता है या तो इसको पोस्ट माइटोटिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एम फेज है, एम फेज के जस्ट बाद यहाँ पे G1 फेज आया है, एम फेज के जस्ट बाद यहाँ पे क्या है, G1 फेज आया है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट यानी कि बाद का फेज है, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोला जाता है। और ये एस फेज है, एस फेज के एस फेज इसके बाद आया है, यानी कि एस फेज से पहले का ये फेज है, इसलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज बोला जाता है। इसको यहाँ पे पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक फेज बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये एस फेज से पहले का फेज है, प्री यानी कि पहले का फेज है, या इसको पहला विकास चरण यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे
युवा संतति कोशिकाएं जो बनी थी, यानी कि इस एम फेज के अंदर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। ये संतति कोशिकाएं क्या करेगी, अब यहाँ पे आकर आकार में बढ़ेंगी, ठीक है, आकार में बढ़ जाएंगी। एंजाइम, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा अणु और नाइट्रोजनस बेस का यहाँ पे संश्लेषण होता है और साथ में यहाँ पे संग्रहित यानी कि स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टोर कर लिए जाएंगे, पहले सिंथेसिस होगा फिर ये स्टोर कर लिए जाएंगे। गुणसूत्र पतले महीन धागों में विस्तारित हो जाते हैं और जिनको क्रोमेटिन, जो कि क्रोमेटिन नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे विस्तारित हो जाते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क का निर्माण कर देते हैं। डीएनए मात्रा में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीएनए मात्रा के अंदर परिवर्तन होगा आगे वाले फेज में, यानी कि जो सिंथेटिक एस फेज आएगा उसके अंदर। अब नेक्स्ट जो सेल है वो एंटर करेगी इस एस फेज के अंदर, ठीक है, एस फेज के अंदर। एस फेज को बोला जाता है सिंथेटिक फेज, यानी कि यहाँ पे कुछ बनेगा और यहाँ पे डीएनए संश्लेषण का ये चरण होता है, डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको एस फेज या फिर सिंथेटिक चरण यहाँ पे बोला जाता है। अब अगर इस फेज की बात करें हम, तो ये फेज जो है, ये फेज आया है G1 के बाद, तो इसको पोस्ट G1 फेज बोला जा सकता है। एंड G2 से पहले का फेज है तो इसको यहाँ पे प्री G2 फेज बोला जा सकता है। डीएनए अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव तरीके से प्रतिकृति बनाता है यहाँ पे, इसलिए प्रत्येक गुणसूत्र जो है, हर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा, हर एक क्रोमोसोम पर यहाँ पे सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में और साथ में ही यहाँ पे हिस्टोन यानी कि बेसिक प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। बेसिक प्रोटीन, और ये आगे जाके क्या करेंगे, इस डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चरण यहाँ पे आता है G2 फेज। G2 फेज जो है ये S फेज के बाद का फेज है, इसलिए इसको बोला जा सकता है यहाँ पे पोस्ट सिंथेटिक फेज, ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं। और ये एम फेज से पहले का फेज है, इसके बाद क्या आएगा, एम फेज आएगा। तो एम फेज के पहले का फेज है तो इसको प्री माइटोटिक फेज ये बोला जाता है और ये दूसरा विकास चरण होता है, सेकंड ग्रोथ फेज होता है। इसके अंदर नाभिकीय आयतन में वृद्धि होगी यहाँ पे, ठीक है, नाभिकीय आयतन जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि सेल को इसके बाद डिवाइड करना है। स्पिंडल प्रोटीन जो है इनका संश्लेषण यहाँ पे हो जाता है और 3 प्रकार के अणु जो कि एमआरएनए, आरएनए अणु यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का भी यहाँ पे संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और सेंट्रियोल का भी यहाँ पे दोहराव यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता है। तो दो दो यहाँ पे ऑर्गेनल बन जाते हैं ताकि आगे जाके तो हर एक संतति कोशिका के अंदर इक्वल यहाँ पे डिवाइड हो सके। तो यहाँ तक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेस खत्म होता है G1 S और G2 फेज के बाद सेल एंटर करती है डिवाइडिंग, माइटोटिक और एम फेज के अंदर। अब डिवाइडिंग और माइटोटिक फेज के अंदर क्या होगा, दो संतति कोशिकाएं यहाँ पे जन्म लेती है, यहाँ पे विभाजित होकर बन जाएंगी। और यहाँ पे दो चरण आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर यहाँ तक होंगे, यहाँ तक चरण आएंगे जिसके अंदर यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये स्टेजेस आएंगे, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये स्टेजेस यहाँ पे आएंगी। देन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पे इंटरफेज के बारे में हमने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है और ये जो एम फेज है इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। एम चरण के बाद या तो कोशिका अंतरावस्था यानी कि जी अंतरावस्था यानी इंटरफेज में एंटर करती है या तो ये जी चरण में प्रवेश कर जाती है। तो या तो ये एम चरण के बाद ये G1 फेज में जाएगी या तो ये यहाँ से G0 फेज के अंदर चली जाएगी या फिर G0 फेज के अंदर चली जाएगी, वहां पे ये रेस्ट करेगी जब तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका चक्र की अवधि क्या क्या है। सबसे पहले G1 चरण था, G1 चरण जो है 6 to 12 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है। S चरण जो है ये 6 to 8 आवर्स के अंदर और G2 फेज जो है 3 to 4 आवर्स के अंदर और जो M फेज है वो 1 आवर के अंदर कंप्लीट होता है। अब अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये जो चरण है ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनका ड्यूरेशन जो है अलग अलग पाया जाता है।
इसके बाद कोशिका विभाजन के प्रकार की अगर हम बात करें कि एक तो यहाँ पे माइटोसिस होती है, एक यहाँ पे मियोसिस होती है। तो एक समसूत्री विभाजन होता है या फिर समीकरणीय विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन या फिर न्यूनीकरणीय विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होगा, जो एक कोशिका है वो क्या करेगी, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और जैसे कि यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, डिप्लॉइड ही यहाँ पे बनता है। यहाँ पे इसके अंदर कोई प्लॉइडी के अंदर कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे आधा आधा बट जाएगा। तो जैसे कि डिप्लॉइड था, यहाँ पे डिप्लॉइड जो है ये क्या करेगा, ये मायोसिस 1 करेगा, तो ये 1n के अंदर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, मेयोसिस 2 होगी, तो यहाँ पे 1n 4 कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो मियोसिस और माइटोसिस होती है, ये हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चरण इनके अंदर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।